एफएसयू भोपाल कैंपस की तरफ से बैकएंड सीट पर स्पॉट एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है और ये दो कोर्सेज प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको स्पॉट एडमिशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कितना फी लगने वाला है, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, तो इन सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑफर्ड एट एन एफएसयू भोपाल कैंपस। तो यहाँ पे आपको भोपाल कैंपस में एडमिशन मिलने वाला है और एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो आपका एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बी या बीटेक होना चाहिए इन ऑल ब्रांच। अगर आपने किसी भी ब्रांच से बी या बीटेक किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी ब्रांचेस, या फिर बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, या फिर सीएस, या फिर दोस्तों आपने अगर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, या फिर बीएससी फॉरेंसिक इन साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक और बीएससी फॉरेंसिक विद स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल फॉरेंसिक अगर आपने किया है और मिनिमम आपका 55% है, अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आपका SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अब देखिए, तो यहाँ पे बीएससी फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल फॉरेंसिक या फिर साइबर फॉरेंसिक या कंप्यूटर फॉरेंसिक, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट related to digital forensic, computer science and information technology in the bachelor degree। तो कम से कम 4 सब्जेक्ट आपका जो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका दोस्तों एमएससी साइबर सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे आप अगर के लिए जो एलिजिबिलिटी रखा गया वो है बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएसई, और आईटी या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी, या बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, या फिर कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए और इक्विवेलेंट अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है मिनिमम 55% के साथ। और अगर आप SC ST PWD हैं तो आपका 50% होना चाहिए, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 50%, ठीक है। तो आप यहाँ पर एमएससी साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर कंटिन्यू विजिट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, आप कैसे यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, इसी गूगल फॉर्म को ओपन आपको करना है और जो भी यहाँ पे चीजें मांगा जाएगा उसको फिलअप करना है, फिलअप करके जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए, ऑन स्पॉट एडमिशन जो है आपका 13 अगस्त 2026 को होने वाला है और वेन्यू आपका कहाँ पे होगा, एनएफएसयू भोपाल कैंपस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिजिकली रिपोर्ट ना, आपको यहाँ पे फिजिकली एनएफएसयू भोपाल कैंपस में रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी आपका शेड्यूल डेट है, यानी 13 अगस्त 2026 को। विल ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एंड कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस। तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रेजेंट होना है और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे है, ठीक है। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए तो देखिए, यहाँ पे फोन नंबर है, आप इसके माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर बिफोर कॉलिंग प्लीज सेंड योर क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया गया है, आप इस ईमेल आईडी के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका क्वेरीज है वो आप यहाँ पर क्वेरीज कर सकते हैं, ठीक है। तो 13 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए आपको जो एनएफएससी भोपाल कैंपस में दो कोर्सेज के लिए आपको प्रेजेंट होना है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो जरूर, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पार्टिसिपेट यहाँ पर स्पॉट राउंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सबको को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।